थोड़ा सा रिकैप लेते हैं व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। वालेकुम अस्सलाम मरवा। तो बच्चों, पिछली क्लास में सूडो कोड क्लास नंबर 7 इट वाज, और 7 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ 7 में हमने दो चीजें देखी थी कि अगर हमें ओवरऑल, ठीक है हमजा, तो ओवरऑल जो हमारे पास अगर हमें सम निकालना हो, जैसे आपकी क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट मार्क्स या टेस्ट मार्क्स का अगर मुझे सम निकालना है, तो वो सम निकालने के लिए मुझे सम और टोटल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। सम और टोटल की कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे कहा था कि आपने दो ही बातें याद रखनी है। नंबर एक, सम को इनिशियलाइज टू जीरो कराना, बिकॉज इनिशियली सम की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सम को सम में ऐड करना, सम बराबर है सम एंड देन प्लस वेरिएबल का लिखना। तो इससे क्या होता है, इससे होता ही है कि सम की वैल्यू इनिशियली जीरो होती है, और जो भी आप नई वैल्यू देते हो वो सम के अंदर ऐड होके सम की न्यू वैल्यू बना लेता है। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है कि हमें सम की वैल्यू मिल जाती है, सो दैट आफ्टर द लूप फिर हम इसका एवरेज निकाल सके। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो सम में दो ही बातें याद रखना बच्चों, कि सम जीरो रखना, और फिर सम बराबर है सम प्लस वेरिएबल। वेरिएबल सम बराबर है सम प्लस वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इनपुट वेरिएबल कराते हो उसको आपने सम के अंदर ऐड करा देना। ये क्लास में हमने बात डिस्कस की थी। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट देखा था। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट का मतलब होता है कि किसी भी डाटा सेट में से, यू हैव बीन गिवन अ डाटा सेट, जैसे कहता है कि इनपुट 10 नंबर्स, 10 नंबर आपने दिए और आपने बताना है कि उसमें से कितने नंबर पॉजिटिव थे और कितने नंबर नेगेटिव थे। या फिर ऐसा भी लिया जा सकता है कि काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड आउटपुट हाउ मेनी ऑफ देम आर बॉयज एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर गर्ल्स। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन आपको जो भी काउंटर चाहिए हो, जैसे यहाँ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं पता, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रखते हैं जीरो, ठीक है। और उसके बाद अपना लूप चलाते हैं जहां तक हमें चलाना होता है। 10 तक चलाना था, हमने 10 तक चलाया, और फिर हमने कंडीशन बनाई नंबर इनपुट करने के बाद कि अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव में एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव बराबर है पॉजिटिव प्लस वन। और अगर ऐसा नहीं है तो नेगेटिव में नेगेटिव प्लस वन होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। अब आप लोगों को याद है इन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आइट्रेशन का। व्हाट इज दैट आइट्रेशन कॉन्सेप्ट? दिस इज सूडो कोड क्लास नंबर 8। बताइए जनाब, आपको आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सूडो कोड क्लास नंबर 8। सो आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आइट्रेशन की टर्म अगर हम यूज करते हैं, आइट्रेशन, तो वो बेसिकली लूप्स की बात करता है, ठीक है, और रिपीटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आइट्रेशन में हमने पढ़ा था कि हमें तीन तरह के लूप नजर आते हैं। एक होता है फॉर, टू, नेक्स्ट। एक हमारे पास लूप होता है वाइल, डू एंड वाइल, ठीक है। और एक होता है, एक हमारे पास होता है रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल। ये तीन लूप होते हैं। मैंने आपको फॉर लूप पढ़ा दिया, याद होगा आप लोगों को। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू लूप्स, वाइल और रिपीट। हम वाइल लूप के बारे में पहले बात करते हैं। मैं आपको वाइल लूप के बारे में बताता हूँ कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल, डू एंड वाइल, ये एक लूप है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से और कॉर्नर से लिखता हूँ। तो आज बच्चों हम लोग रिपीटेशन यानी दूसरे लूप की बात करें। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि इन लूप्स को हम और क्या नाम देते थे? जैसे फॉर को हम क्या नाम देते हैं, याद है? फॉर को हम कौन सा लूप कहते थे? काउंटर कंट्रोल्ड लूप। फॉर को हम काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप का मतलब ये है कि ये फिक्स रिपीटेशन तक चलता है, यानी 1 से लेकर 100 तक, लाइक वी नो अबाउट इसकी इनिशियल और द फाइनल वैल्यू।
बट अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, द रेस्ट ऑफ द लूप, दे आर कॉल्ड कंडीशनल लूप। ये कहलाते हैं कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप का मतलब होता है ये सर्टेन कंडीशंस पे चलते हैं। सर्टेन कंडीशन का मतलब ये है कि मैं आपसे कहूं कि नंबर इनपुट करो और तमाम नंबर्स का सम ले लो तब तक जब तक के जीरो इनपुट ना हो जाए। आप लोग मेरा सवाल समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि इनपुट लो और इनपुट तब तक आता जाए तब तक जब तक के जीरो इनपुट ना हो। तो फिर हम कौन से लूप लगा सकते हैं? हम वाइल लगा सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन पे चलता है, और हम रिपीट लगा सकते हैं। क्या यहाँ तक की बातें बच्चों समझ में आ रही हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वाइल लूप। और वाइल लूप वो होता है जो सर्टेन कंडीशन पर चलता है। इसकी एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ये चलेगा। ठीक है। इसके बारे में दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ वाइल के बारे में जो आपने याद रखने हैं। इसको हम कहते हैं इट्स अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप, वाइल एक प्री कंडीशन लूप है। ठीक है। और दूसरी बात, इसका मतलब ये होता है कि ये इट चेक्स द कंडीशन एट द टॉप। इट चेक्स द कंडीशन एट द टॉप। मैं आपको दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर। इट चेक्स द कंडीशन एट द टॉप एंड मे नेवर एग्जीक्यूट। बच्चों साथ साथ लिखते चले जाओ। 2 से 3 मार्क का आता है वाइल के बारे में, तो आप लिख सकते हो कि ये प्री कंडीशन लूप है। प्री का मतलब होता है कि ये कंडीशन को पहले चेक करता है, और कह रहा है कि इट चेक्स द कंडीशन एट द टॉप एंड मे नेवर एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी कंडीशन ऊपर चेक होने पे मीट नहीं करती तो ये चलेगा ही नहीं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लूप। ये स्ट्रक्चर ऑफ द लूप क्या है इसका? जैसे फॉर का आपको बताया था तो इसका एक स्ट्रक्चर है। बेटा इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप लिखते हो वाइल। जब आप वाइल लूप शुरू करोगे तो आप लिखोगे वाइल, और उसके बीच में आप लिखोगे कोई कंडीशन। आपने वाइल का लूप शुरू किया और उसके बीच में आपने लिखी कोई कंडीशन। अब आपने क्या करना है, वाइल के बाद आपने कंडीशन लिखी और उसके बाद आप लिखोगे डू। डू लिख दिया आपने। इसके बाद इस पूरे हिस्से में जो मैंने ऐसे ब्रैकेट डाला है, इसमें आएगा आपका प्रोसेस। इसमें आएगा आपका प्रोसेस, यानी जो कुछ आप इस लूप के अंदर चलाना चाहते हो वो यहाँ आ जाएगा। और प्रोसेस आने के बाद बिल्कुल वाइल के नीचे ही आप लगाओगे एंड वाइल। आप इसके नीचे लगाओगे एंड वाइल। अब इसी चीज को, वाइल इज अ प्री कंडीशन लूप, इट्स अ प्री कंडीशनल लूप। हाँ ठीक है, ये बात तो हो गई। बच्चों मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं अब तक जितनी बात कर रहा हूँ? आज हमने शुरुआत की है आइट्रेशन की। आइट्रेशन लूप्स को कहते हैं। 3 आइट्रेशंस होती हैं, उसमें से एक फिक्स्ड होती है काउंटर वाली, एक वाइल होता है कंडीशनल, एक होता है रिपीट, वो भी कंडीशनल। वाइल जो कंडीशन लूप है, वाइल का जो लूप है वो क्या करता है, ये प्री कंडीशन होता है, ये कंडीशन को पहले चेक करता है। अगर कंडीशन मीट कर जाती है तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि आप वाइल लिखते हो, वाइल के बाद कंडीशन लिखते हो, फिर डू लिखते हो, और उसके बाद सारा प्रोसेस, और आखिर में एंड वाइल। चलो अब आप लोगों से एक सवाल लेते हैं और वो सवाल यहाँ पे करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से वो चीज समझ में आएगी। पहले एक सवाल लिखते हैं, यानी वाइल का एक स्ट्रक्चर और वाइल का एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो सवाल है बच्चों के, राइट अ सूडो कोड। राइट अ सूडो कोड। ठीक है, हो जाएगा पूरा। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट इनपुट नंबर्स। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं राइट अ सूडो कोड टू सम अप द नंबर्स अंटिल। इस तरह से लिखते हैं, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट टू सम अप द नंबर्स, टू सम इनपुट द नंबर एंड सम, टू इनपुट द नंबर एंड सम
अंटिल जीरो, अंटिल जीरो इज इनपुट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपने एक प्रोग्राम बनाना है और उसका सम उस वक्त तक लेते रहना है जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि जीरो इनपुट ना हो जाए। सवाल समझ गए? सब पहले ये बताओ, आपने उस वक्त तक सम लेना है जब तक जीरो इनपुट ना हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है? अगेन सवाल ये है कि आप एक सूडो कोड लिखो जो इनपुट करे नंबर को और सम कैलकुलेट करे तब तक जब तक जीरो इनपुट ना हो जाए। अब आती है बात समझ में? यानी उस वक्त तक इनपुट करते रहो जब तक कि सवा जीरो ना आ जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। मुझे बताओ पहला काम क्या करेंगे? डिक्लेरेशन पे भी बात नहीं करते, डिक्लेरेशन समझ लो हो गई। पहला काम क्या करना है हमें बताओ? वाइल इनपुट इज जीरो। सर इज इट लाइक अ कैलकुलेटर? इनपुट 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 सब इनपुट बोल रहे हो, तो चलो इनपुट करते हैं। मैं लिखता हूँ इनपुट, सही है। इनपुट क्या लिखूं? इनपुट के बाद क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ? सब लिखो। इनपुट के बाद क्या लिखूं? इनपुट के बाद वाइल लिखूं? वाइल थोड़ी, इनपुट के बाद नम लिखूंगा। जो नम कह रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, नम कहूंगा। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अब नजर दौड़ाओ स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या कहता है? वाइल कंडीशन बोल रहा है। जरा मुझे बताओ कंडीशन क्या बनाऊंगा मैं? सैयद अम्मार हैदर, वेरी नाइस। अम्मार का कहना है कि सर आप लिखें वाइल ऐसे, आप वाइल लिखें, ठीक है, और वाइल के बाद आप लिखें कि वाइल नम, और आप ये वाला साइन बनाएं। आपको पता है ये वाला साइन क्या होता है सबको? व्हाट इज दैट साइन स्टैंड्स फॉर? ये वाला साइन किस लिए इस्तेमाल होता है? ये वाला साइन इस्तेमाल होता है नॉट इक्वल टू के लिए। जहन में बैठा लो, ये जो दोनों मगरमच्छ के मुंह टकरा रहे हैं ना, ये इस्तेमाल हो रहे हैं नॉट इक्वल टू के लिए। देखो हम लोग लगाते हैं लेस देन के लिए ये, ग्रेटर देन के लिए ये, तो लेस देन ग्रेटर देन जब आपस में टकराएंगे तो नो नॉट इक्वल टू हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है? इस सिंबल को याद रखना जरूर। पाइथन वी यूज द सेम। पाइथन में ये यूज होता है, ये भी तुमने अच्छा सवाल पूछा। पाइथन में एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल इस्तेमाल होता है। पाइथन में पाइथन में ये यूज होता है, और सूडो में ये होता है। बताओ जवानों, आ रही है बात समझ में? तो नॉट इक्वल टू लिख लिया हमने, वाइल नंबर। और नॉट इक्वल टू के बाद भी तो कुछ लिखना होगा ना, क्या लिखूं बताओ? नॉट इक्वल टू के बाद क्या लिखूं? वाइल नंबर नॉट इक्वल टू, शाबाश, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, वेरी नाइस मीरब। अगर नंबर जीरो नहीं है तभी प्रोग्राम चलना चाहिए ना बेटा, अगर नंबर जीरो नहीं है तभी चलना चाहिए। तो यहाँ एक चीज और है जो मैंने लिखी नहीं यहाँ, बल्कि सही है, फाइन है। तो ये हो गया, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात हो गई। अब क्या करना है बच्चों? अब हमने ये करना है कि अगर नंबर जीरो नहीं है तो इसका मतलब है, आपको याद होगा, फिर हमें उसको सम करना है ना? उसको सम करना है। आप लोगों को याद है सम के लिए हमने क्या किया था लास्ट टाइम? सम, अगर हमें पिछले नंबर में नया नंबर सम करना हो तो हम क्या करते थे? हम एक काम करते थे ना कि सम बराबर है सम प्लस नम, याद है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मार्क्स वाला। और फिर सम को इनिशियलाइज टू जीरो भी कराना पड़ेगा, सम को इनिशियलाइज टू जीरो भी कराना पड़ेगा। वो सारा मैं करवा देता हूँ, मैं जान के छोड़ता हूँ ताकि बाद में जब नीचे कराऊं तो फिर ऊपर इनिशियलाइज करा दूं। तो बेटा अभी तक हमने ये बात की कि हमने नंबर इनपुट कराया, हमने कहा कि अगर नंबर नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर नंबर जीरो नहीं है, सही है, तो फिर क्या करो? फिर आप कर दो सम बराबर है सम प्लस नम। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा काम है जो नहीं किया, कोई बताएगा क्या नहीं किया मैंने? सर आपने डू नहीं लिखा है ना, तो फिर उसके बाद सम बराबर है सम प्लस नम। इससे क्या होगा बच्चों? इससे होगा ये कि सम के अंदर जीरो पड़ा होगा, नम अगर तुमने जीरो नहीं डाला होगा, कुछ और डाला होगा, फाइव डाला होगा, तो जीरो प्लस फाइव होके सब में फाइव चला जाएगा। व्हाट इज मीन बाय जीरो इनपुट? सवाल पढ़ो ना अंशुरा, ऊपर सवाल में लिखा हुआ है कि राइट अ सूडो कोड टू इनपुट द नंबर एंड सम अंटिल जीरो इज इनपुट। ये वो सवाल है जो जीरो के आने पे रुकेगा। जीरो जब तक नहीं दोगी, जीरो जब तक नहीं दोगी तब तक ये प्रोग्राम चलता जाएगा। आती है बात समझ में? जरा जल्दी से यस नो लिख के बता दो कितने लोगों को समझ में आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब हम
करते ये हैं, क्योंकि ये वाली बात तो हमारी मुकम्मल हो गई, ये तो चलता जाएगा। एक काम और करना है, एक काम और करना है सर। इनिशियलाइजेशन कम्स बिफोर और आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद आती है सारा, डिक्लेरेशन के बाद आती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये मेरा प्रोसेस है, डू लिखा, डू लिखा, वाइल की कंडीशन लिखी, वाइल की कंडीशन लिखी, डू के बाद प्रोसेस लिखा, ये प्रोसेस लिख दिया, है ना। अब क्या लिखना है, एंड वाइल। अब मैं लिखता हूँ एंड वाइल, अब मैं लिखता हूँ एंड वाइल। जैसे फॉर का लूप नेक्स्ट पे ऊपर वापस भेजता है ना, इसी तरह एंड का वाइल इसको वापस ऊपर भेजता है। मैंने एक लाइन जान के यहाँ छोड़ी है, एक लाइन यहाँ पे जान के छोड़ी है, और क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कौन मुझे बताता है कि यहाँ पे मुझे क्या डालना है, मुझे यहाँ क्या डालना है, ये बताते हैं। आउटपुट 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 नहीं, मैं आप लोगों को आधे सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए, और सोच के बताओ मुझे, मैं देखता हूँ किसका जवाब सही आता है। अच्छा जनाब, तो मुझे जो अब तक जवाब मिले हैं उनमें से कोई भी जवाब ऐसा क्यों नहीं आ रहा जो सही होना चाहिए। एंड वाइल आउटपुट 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 सम, नेक्स्ट नहीं लगेगा ना फराम, फॉर का लूप ही नहीं है तो नेक्स्ट क्यों लगेगा। अच्छा ब्रैकेट तो सिर्फ प्रोसेस के लिए लगते हैं इसलिए जरूरत नहीं है। बुशरा इफ कब इस्तेमाल हुआ है, जो एल्स लगाएंगे। रिजल्ट की तो जरूरत ही नहीं है, और सम नॉट इक्वल टू की भी ज़रूरत नहीं है, और कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस में एक काम करना है, आउटपुट आउटपुट आउटपुट। कैन वी डू इट यूजिंग फॉर, नहीं कर सकते ना बेटा फॉर, क्योंकि अगर हम फॉर लगाएंगे तो फॉर में तो वन से लेकर हमें फाइनल वैल्यू बतानी पड़ती है ना। ये देखो हुजैफा साहब ने बताया ना, देखो हुजैफा ने बता दी ये बात कि सर आप यहाँ पे इनपुट दोबारा कराएं, वेरी नाइस। और मोहम्मद यूसुफ ने भी ये बात बताई कि आप इनपुट दोबारा कराएं, वेरी गुड बच्चों। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है बेटा कि जब मैं यहाँ से एंड वाइल से ऊपर जाऊंगा ना, तो ये दोबारा से वाइल नम की वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। बेटा इफ लूप नहीं होता उनशरा, इफ लूप ही नहीं है, इफ तो कंडीशन है, तो हम इफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, जरा गौर से समझना। ये एंड वाइल जब यहाँ ऊपर भेजेगा वाइल की जानिब, सही है, तो ये दोबारा से चेक करेगा क्या नम जीरो के बराबर तो नहीं। तो ये जो नम दोबारा चेक करेगा, ये तो वही वाला होगा जो पहली दफा दिया गया था। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो मेरी। तो इसका तो मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर इसमें आपने 7 डाला होगा, अगर आपने इसमें 7 डाला होगा, तो हर दफा ये 7 जीरो प्लस 7 करेगा तो 7 आ जाएगा। फिर एंड वाइल इसको वापस ऊपर लेके जाएगा, तो नम के अंदर 7 होगा, 7 जीरो के बराबर नहीं होगा, तो पिछला 7 और ये वाला 7 मिलके 14 हो जाएगा। फिर एंड वाइल ऊपर भेजेगा, फिर नम में 7 पड़ा होगा, फिर दोबारा वो 7 जीरो के बराबर नहीं होगा, फिर 14 प्लस 7 होके 21 हो जाएगा। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा प्रोग्राम कभी रुकेगा ही नहीं, हमारा प्रोग्राम कभी रुकेगा ही नहीं, हमारा प्रोग्राम एक लूप में फंस जाएगा। दानिया, इनपुट नम में हमने कोई नंबर डाला है ना, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। देखो दानिया, हमने नम में 8 डाला, 8 जीरो के बराबर नहीं है, तो सम के अंदर 0 था और नम में 8 था, तो अभी सम में 8 पड़ा हुआ है। अब जब एंड वाइल इसे ऊपर भेजेगा, तो बेटा नम की आखिरी वैल्यू क्या है ये बताओ, नम की आखिरी वैल्यू क्या होगी, नम की आखिरी वैल्यू 8 ही होगी। तो फिर वो दोबारा 8 नॉट इक्वल टू 0 करेगा, तो फिर दोबारा 8 में 8 ऐड करेगा और फिर 16 कर देगा। अब मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा इनपुट नहीं लगाता, फ्रेश न्यू इनपुट नहीं लगाता, तो मसला ये आएगा कि मेरा प्रोग्राम कभी भी रुकने की कंडीशन में जाएगा ही नहीं। तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा इनपुट नम। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब जब मैं इनपुट नम की वैल्यू डालूंगा तो वो एक नई वैल्यू होगी। अब हो सकता है वो 7 हो, वाइल फिर ऊपर जाएगा। अब 7 नॉट इक्वल टू 0 होगा। पिछली दफा 8 डाला था और नम में इस दफा 7 डाला है, 7 और 8 15 हो गया। दोबारा नम में आ जाते हैं, नम में 3 डल गया, इस दफा नया नम 3 आ गया, एंड वाइल ऊपर भेजेगा। 3 जीरो के बराबर नहीं होगा, सम में 15 होगा, नम में 3 होगा, 15 और 3 18 हो जाएगा सम के अंदर।
अब आप जब नम में जाओगे, अब आप नम में जीरो डाल दो, अब आप नम में जीरो डाल दो। अब जब ऊपर जाओगे तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जीरो जीरो के बराबर नहीं है, तो अब आपका लूप खत्म हो जाएगा। अब एंड वाइल पे आ जाएगा, और उसके बाद आप बाहर आने के बाद लिख दोगे आउटपुट सम। आप लिख दोगे आउटपुट सम। उससे ये होगा कि जो भी वैल्यू आपने पिछली 3 4 5 दी होंगी, उसका सम निकल आएगा। बताओ जवानों, आ रही है बात समझ में? अली हुसैन, एक बार मैं जरा कोड चला के दिखाता हूँ, फिर देखो। अगर दोबारा इनपुट नहीं लगाएंगे तो वो चलता रहेगा। आपने इंडेंटेशन नहीं डाली। इस्माइल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार, जगह ही नहीं है ना, कहाँ जाऊँ मैं? स्क्रीन से बाहर निकल जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें नजर ही नहीं आएगा, समझ लो। तो बस मैंने इसलिए नहीं डाली इंडेंटेशन, ठीक है। तो वैसे तुम्हें पता है। तो अच्छा, अब हम आते हैं कंपाइल ऑनलाइन पे। सब अपने अपने कंपाइल ऑनलाइन का मैं तुम्हें लिंक दे देता हूँ, उसको खोल लो। इसको चला के देखते हैं, ठीक है। और इसको चला के फिर इसका सवाल देखते हैं। मैंने आप लोगों को चैट पे, सर एंड में आपने अंदर लिख दिया है, एंड वाइल में आपने अंदर लिख दिया है, क्या चीज बेटा? वाई इज द नम वैल्यू 7? रयान ये तो डमी वैल्यू बता रहा हूँ ना, एक डमी जो है, एक डमी वैल्यू है, ठीक है। मैंने सबको लिंक भेज दिया है। व्हाट इफ इंटर जीरो, जीरो पे ही तो रुकना है। कहा तो था ऊपर के अगर जीरो इनपुट होगा तो रुकेगा, तो हम जीरो भी तो रोकेंगे इसको। क्या आप सब मेरी पाइथन की कंपाइलर स्क्रीन देख पा रहे हो? इज एवरीवन एबल टू सी माई स्क्रीन? सही है। चलो, आप में से सबने सूडो कोड जो है वो उतार लिया था? सूडो कोड उतार लिया था? तो अब जब सूडो कोड उतार लिया था, तो अब हम उसी हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा, वेल वैसे आपके पास मेरी दोनों स्क्रीन आ रही होंगी, आप स्क्रीन स्विच करके भी देख सकते हो। मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, अब आप लोग बताते जाओ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था सूडो कोड में? सूडो कोड में सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? सर आपने लिखा था सम बराबर है जीरो, वेरी गुड, सही है। जल्दी से सब एक्टिव हो जाओ। तो सूडो कोड में आ गया सम बराबर है जीरो, ये वाली बात आ गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज, ये वाली बात तो आ गई। चलें जी। अब सर आपने लिखा था इनपुट नम। तो पाइथन में तो हम नम इंटीजर ऐसे लिखते हैं ना, नम इंटीजर इनपुट, सही है। और यहाँ लिखते हैं इंटर आ नंबर, यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तीसरी लाइन क्या थी याद है? तीसरी लाइन याद है क्या थी? वाइल का लूप था, है ना, वाइल था। तो वाइल में क्या लिखेंगे? वाइल नम नॉट इक्वल टू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पाइथन में नॉट इक्वल टू ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, बल्कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो मैं कहता हूं अगर मेरा नम जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर कॉलन लगा दिया, पाइथन में कॉलन लगता है। अच्छा, डू यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं है। और फिर हम लिखेंगे सम बराबर है सम प्लस नम, सम बराबर है सम प्लस नम। और उसके बाद हम दोबारा से नम को इनपुट करा देंगे, अगर आपको याद हो। ऐसे ही किया ना हमने, इनपुट नम, हमने नम करा दिया। और उसके बाद आखिर में आउटपुट लिखना है, तो आउटपुट के लिए यहाँ प्रिंट इस्तेमाल होता है। और प्रिंट में हम लिख सकते हैं सम ऑफ गिवन वैल्यूज आर, गिवन वैल्यूज का जो सम है वो आ जाएगा सम में। अली मसला पता है क्या है, कि अगर मैं यहाँ पे नहीं डालता ना, तो ये फिर लूप में फंस जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले एक बार इस तरह चला के दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर दूसरी तरह। बिल्कुल इट विल वर्क सारा, डेफिनेटली इट विल वर्क। अब देखो बच्चों, मैं इसको चलाता हूँ, मैंने रन किया। क्या आप सब नीचे देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है इंटर अ नंबर? आ रहा है? तो देखो, वो जो मैं पहले बता रहा था कि 7 डालेंगे, हमने 7 डाला, ठीक है। 7 डालने के बाद क्या वो हमसे दोबारा नंबर इनपुट लिख रहा है? इसका मतलब है ये वाला इनपुट काम कर रहा है ना, ये वाला इनपुट काम कर रहा है।
7 के बाद आप 8 डाल दो, ठीक है, 8 आ गया। फिर दोबारा इनपुट ले रहा है, क्योंकि ये वाला नम सिर्फ एक ही दफा इनपुट होगा, उसके बाद जो बार बार चल रहा है वो लूप के अंदर वाला है। आपको पता है ना, लूप के अंदर वाला चलता है ना। लूप क्या करता है, अपने अंदर की चीज को रिपीट कराता है। तो अब ये जो नम चल रहा है ये इस लूप के अंदर वाला चल रहा है। तो 7 8 हो गया, अब हम 3 डाल देते हैं। मैंने आपको 3 बोला था डालने, तो 3 डाल दिया। 7 8 15 और 3 18। अब मैं 0 डाल देता हूँ। अब मैं 0 डाल देता हूँ। मैं जैसे ही 0 डालूंगा ना, मेरा प्रोग्राम रुक गया। रुकने के बाद क्या कहता है, सम ऑफ गिवन वैल्यूज आर, सम ऑफ गिवन वैल्यूज आर 18। क्या चल गया भाई, समझ आया। चलने के बाद और अच्छा बेहतर तरीके से समझ में आया। कितने बच्चों को समझ में आया, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। सिर्फ उनचला को समझ में आया, बाकी मूसा, फरहाम, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा। चलो अगर मैं इसको एक ट्राई देता हूं, मैं इस नम को हैश कर देता हूं, सही है। हैश करने का मतलब होता है मैंने इसको कर दिया, क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर चलाऊं तो ये पहला नंबर लेगा 7, ठीक है। क्या ये 7 के बाद कुछ ले रहा है, हालांकि पिछली दफा 7 के बाद उसने लिया था। क्या 7 के बाद कुछ ले रहा है, ये 7 के बाद नहीं ले रहा। अगर मैं इसको पाइथन पे करता ना, तो ये अटका देता। पाइथन पे करता तो ये अटका देता मुझे, मतलब ये प्रोग्राम को ना वो कर देता है, आइडल कर देता है, हैंग कर देता है, ठीक है। और सर आई डू नॉट गेट वाई यू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, दारिम उस्मान। अगर मैं यहाँ पे देख रहे हो, वो प्रोग्राम अभी तक लूप में ही फंसा हुआ है, रुक ही नहीं रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप। वो अटक गया था, ठीक है। तो दारिम अगर मैं यहाँ पे सूडो कोड की तरह डबल दो साइन डालता हूँ ना, ये वाला साइन, तो जब मैं चलाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा कि इनवैलिड सिंटेक्स है। देखना जरा, सिंटेक्स एरर, और हाईलाइट कर रहा है इसी इसी दोनों के नीचे, लेस देन ग्रेटर देन के साइन के नीचे। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि पाइथन ये वाले सिंबल को नहीं समझता। सूडो में लिख सकते हैं बट पाइथन में नहीं लिख सकते। बताओ बेटा, अब आ रही है बात समझ में कि हम वहां क्यों एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं। सही है भाई, आई होप दैट सबको क्रिस्टल क्लियर होगी यहाँ तक ये चीज, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया एक सवाल। अब हमने वाइल किया, ठीक है। अब हम वाइल के बाद एक और करते हैं। सर लेट मी ट्राई 2 मिनट्स। चलो एक काम करते हैं, आप सबको 2 मिनट देता हूं मैं, ठीक है। आप सब इसको चलाओ, और जब चला लो तो मुझे डन करके लिखो। जैसे मेरे पास ज्यादा फीडबैक आ जाएंगे मैं अगले सवाल पे आ जाऊंगा, ठीक है। आप लोग चलाओ इसको, खुद चला के देखो, ताकि आप लोगों को भी अच्छा समझ में आए। और मैं इसका एक नया फीचर भी आपको दिखाऊं अगर, डीबग वाला। तो डीबग में आके अगर हम स्टेप ओवर करेंगे, तो राइट साइड पे सम की वैल्यू 0 दे रहा है। राइट साइड पे देखो सम 0 दे रहा है। लाइन नंबर 1 को चला के इसने सम 0 दे दिया। अब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो ये आएगा नंबर इनपुट लेने। नंबर में मैं 8 डालूंगा, मैंने 8 डाला, ठीक है, 8 डल गया। ये नंबर में 8 डाला। 8 डलने के बाद राइट साइड पे देखो उसने नंबर में 8 डाल दिया, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं स्टेप ओवर करूंगा अगेन, फिर वो बोलेगा सम बराबर है सम प्लस नम। अब ये 0 में 8 ऐड करके सम में 8 कर देगा। गौर से देखो, सम में 0 पड़ा हुआ था, 8 हो गया। ये किसने देखा, तब्दीली आते हुए, कि सम में 0 पड़ा हुआ था। वाई डोंट यू राइट एंड वाइल, बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स मुख्तलिफ होता है। तो पाइथन में हमें एंड वाइल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो अक्षरा हेयर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टॉपिक्स हैव यू कवर्ड इन रेगुलर क्लासेस। अक्षरा हमने 1 2 और 10 कर लिया है। हम सेकंड जो है फिर चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज 7। चैप्टर नंबर 2 नहीं, पेपर 2 के अंदर 7 चैप्टर जो है उसको कर रहे हैं। योर स्क्रीन इज नॉट अपडेटिंग फॉर मी, इट इज टक्स। भाई मेरी स्क्रीन आ रही है नजर तुम लोगों को, आप लोगों को ये वाला नजर आ रहा है राइट साइड के ऊपर जो लोकल वेरिएबल वाला काम करके दिखा रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप चला के दिखा रहा हूँ, सही है, ओके। चलो अब और चलाते हैं, स्टेप ओवर करता हूँ। देखो सब में 8 पड़ा हुआ है, नम में 8 पड़ा हुआ है, आप लोग ना सीधे हाथ पे भी नजर रखो। इंटर नंबर करके अब मैं अगर 7 डालूंगा ना, देखो लाइन नंबर 5 सेलेक्ट हुई हुई है, मैं 7 डालूंगा
तो 7 और 8 15 करके वो नीचे जरा देखना, राइट साइड पे देखो, अब नम को कितना कर दिया उसने, सम कर दिया, नम को उसने 7 कर दिया। अब मैं दोबारा स्टेप ओवर करूंगा, तो अब स्टेप ओवर करने का मतलब है, अब ये लाइन नंबर 4 पे आ रहा है, देखना ग्रीन से हाईलाइट कर रहा है। ग्रीन से हाईलाइट करने का मतलब है ये सम और नम को ऐड करेगा, ठीक है। 7 और 8 15 करके, अब सीधे हाथ पे देखना, सम की वैल्यू अभी 8 आ रही है, जैसे ही मैं करूंगा 15 हो जाएगी, हो गई। किस किसने देखा? तो ये जो मैं तुम्हें करके वहां दिखा रहा होता हूँ ना वैल्यूज डाल के, ये साथ साथ देखो यहाँ पे भी तुम चेक करके देख सकते हो कि हर लाइन पे कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। कैन दिस बी डन ऑन पाइथन आइडियली? हाँ, पाइथन आइडियली भी कर सकते हो। समझ रहे हो बात? अब जरा देखना, अब दोबारा स्टेप ओवर करूंगा तो ये नंबर इनपुट लेगा, ठीक है। नंबर इनपुट में डाल देता हूँ 9। अब जरा देखना, नम के अंदर सीधे हाथ पे 7 लिखा हुआ है, जैसे ही 9 लिख के एंटर करूंगा ये नम को अपडेट करेगा। कर दिया, नम 7 से 9 अपडेट हो गया है, हो गया है। फिर दोबारा जाके नम की कंडीशन को चेक कर रहा है, 9 0 नहीं है, स्टेप ओवर करूंगा आगे बढ़ेगा। अब करेगा सम बराबर है सम प्लस नम। अब जब मैं इसको स्टेप ओवर करूंगा तो ये 15 को 9 में ऐड करके 24 ले आएगा। सीधे हाथ पे लोकल वेरिएबल के नीचे देखना, सम अब 24 होने लगा है, हो गया, देखो सम 24 हो गया। फिर उसके बाद दोबारा नंबर इनपुट ले रहा है मुझसे, दोबारा जब नंबर इनपुट लेगा स्टेप ओवर करूंगा, इस दफा मैं फाइनली 0 दे देता हूँ, इस दफा मैं फाइनली 0 दे देता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम रुकने के बाद जब रुक जाएगा, राइट साइड पे देखो नम 0 हो गया, ठीक है। तो नम 0 होने के बाद स्टेप ओवर करके मुझे फाइनल वैल्यू ऑफ सम जो है वो 24 दे देगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर कोई सवाल तो नहीं है? नहीं है, समझ में आ गया, चलो ये अच्छी बात है। चलें ठीक है, एक काम और करते हैं, रिपीट अंटिल का सवाल करते हैं। और पहले मैं कोई सवाल है तो 2-3 मिनट एक सवाल ले लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, स्माइल का सवाल है तो स्माइल का सवाल लेते हैं। स्माइल सवाल बताओ, क्या सवाल है? सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपने जो नीचे इनपुट नाम मुझे लिखा है इसके। बहुत कम आवाज आ रही है तुम्हारी, थोड़ा माइक के करीब होके बात करो। सर आप सभी आवाज आ रही है? हाँ बेहतर है। सर आपने जो ये सारा ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो आपने रेड पेन से काम करा हुआ है इसके अंदर सर, आपने लूप बनाया था, लूप के अंदर आपने ये इनपुट नाम लिखा है आखिर में। तो सर मुझे ये नहीं समझ आया, ये इनपुट नाम को, ये जो इसने लूप में रखा है इसको, ये वो एक वो मतलब इसको एक लूप है, इसने वो क्यों करा है? देखो स्माइल, अगर इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे, सही है, तुम सोचो ये नहीं है, तुमने नम के अंदर 3 डाला, अब इसने चेक किया कि 3 0 के बराबर नहीं है, तो सम के अंदर 0 था, नम में 3 था, 0 + 3 हो गया, सम में 3 चला गया। अब अगर ये लाइन नहीं है तो एंड वाइल इसको ऊपर लेके जाएगा, और फिर दोबारा से नम की कौन सी वैल्यू ले लेगा? पिछली वाली ले लेगा ना, क्योंकि उसके पास कोई नई वैल्यू तो आई नहीं है। तो अगर वो पिछली ले लेगा तो इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। जो भी वैल्यू पहली दफा डालोगे, है, जो भी वैल्यू पहली दफा डालोगे वही वैल्यू बार बार आती जाएगी। क्या कहते हो? कैसा? हाँ, बात समझ पा रहे हो? जी सर समझ गए समझ रयान आप पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ू। सर अभी जब समझा रहे थे वो दोबारा समझा देंगे। क्या चीज? वो अ, अभी जो आप वो करा रहे थे वो आप दोबारा समझा दें। जो करा रहे थे तो ये तो पूरा समझाना पड़ेगा मुझे दोबारा। अच्छा, जब आप अपनी आप समझा दें। और दिस ओनली अप्लाई टू व्हाइल टू एंड व्हाइल और एनी अदर लूप एज वेल। नहीं समझ में आई वाली बात मुझे, 1 मिनट रुकना जरा। अच्छा माइक ऑफ कर लो भाई। डज दिस ओनली अप्लाई टू व्हाइल टू एंड व्हाइल और एनी अदर लूप एज वेल? तो ये रिपीट या वाइल दोनों के ऊपर ये चीज लग सकती है, ठीक है। तो ये रिपीट और वाइल दोनों पे लग सकती है। मैं तुम्हें एक लूप और कराने जा रहा हूँ वाइल, और इसके कराने के बाद फिर अब इसके जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ सवाल दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो फिर हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम आगे जाते हैं। माइक ऑन है, मास। अच्छा, अब आते हैं एक नए लूप की तरफ। अच्छा, सेम काम करना है मुझे, बट इस सेम काम को मैं रिपीट के जरिए करूंगा, ताकि आपको कंपैरिजन भी पता चल जाए, चला के भी दिखा दूं, ताकि आप इजीली जो है ना समझ सको कि हाँ भाई काम क्या हुआ है।
तो आओ बच्चों, अब हमने वाइल के बारे में तो कर लिया था, अब हम रिपीट की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ सेम वही चीज लिखते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीट, रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल लूप। ठीक है। अब रिपीट अंटिल के अंदर जैसे यहाँ मैंने दो बातें की है ना, प्री कंडीशन, तो क्या लगता है रिपीट के बारे में क्या बात करूं? अगर रिपीट है तो वाइल के बारे में प्री बोला था, तो रिपीट को थोड़ा चेंज कर दें। अगर एक प्री कहलाता है तो दूसरा क्या कहलाता है ऑन दी अदर साइड? दूसरा वाला पोस्ट कहला सकता है। एक बात और कहता है इट चेक्स द कंडीशन एट द टॉप, तो इसका मतलब है रिपीट टॉप पे नहीं चेक करता होगा, किस पे करता होगा? टॉप का उल्टा, बॉटम। और फिर ये कहता है मे नेवर एग्जीक्यूट, तो इसका उल्टा ये होगा कि रिपीट कम से कम एक दफा जरूर चलेगा। उसकी वजह ये है कि जब तुम कंडीशन ही नीचे लग चेक करोगे ना, तो लूप कम से कम एक दफा चलेगा। अगर आप कंडीशन ही वो करोगे तो लूप कम से कम एक दफा चलेगा। तो इसके बारे में बेटा दो पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। ठीक है। और वो दो पॉइंट्स ये हैं कि रिपीट के बारे में, इट्स अ प्री कंडीशन लूप, इट्स अ प्री, नहीं प्री थोड़ी होगा, प्री तो वो था, ये तो पोस्ट है। इट्स अ पोस्ट कंडीशन लूप, ये एक पोस्ट कंडीशन लूप है। इट चेक्स द कंडीशन एट द बॉटम, इट चेक्स द कंडीशन एट द बॉटम, ये कंडीशन को बॉटम पे चेक करता है। सही है। एंड रिपीट, एंड रिपीट एट लीस्ट वंस, और ये एक दफा जरूर चलता है। कैसे? स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे वाइल का स्ट्रक्चर था इसी तरह रिपीट को देखते हैं। स्ट्रक्चर, ये रिपीट लूप का स्ट्रक्चर है। रिपीट का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा कि इसमें हम ये करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, स्ट्रक्चर था, रिपीट में हम ऐसे लिखेंगे, रिपीट लिखा, ये रिपीट लिख दिया। ठीक है। रिपीट के बाद जो कुछ बीच में लिखना है, ठीक है, जो कुछ बीच में लिखना है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है। और आखिर में एक बात लिखनी होती है दैट इज अंटिल, और अंटिल के बाद लिखनी होती है कंडीशन। क्या ये बात समझ में आती है? यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया बस। ऐसे ही है ना कि रिपीट के अंदर यहाँ पे जो कंडीशन टॉप पे चेक होती है, यहाँ पे बॉटम पे चेक होगी। क्या कहते हो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ये सिर्फ स्ट्रक्चर लिखवाया है मैंने। ठीक है। तो ये है रिपीट का लूप। सही है। तो अब हम इसी वही वाले सवाल को जिसमें हमने क्या करना था, सम लेना था नंबर्स का उस वक्त तक जब तक के जीरो इनपुट ना हो जाए। तो अगर हम इसी सवाल को यहाँ करें तो अब हम कैसे कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले वहां हमने क्या किया था, यानी वही सवाल है कि नंबर इनपुट करना है तब तक जब तक के जीरो इनपुट ना हो जाए। ठीक है। तो बताओ दोबारा की शुरुआत क्या कर सकता हूँ मैं? दोबारा वाली शुरुआत क्या करूँ बताओ? सेम वही सवाल है, फर्स्ट डिक्लेयर। चलो डिक्लेयर वाली बात तो हो गई, अज्यूम डिक्लेयर हो गया। आगे बोलो, आगे क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर के बाद आगे क्या करें? डिक्लेयर के बाद आगे, अच्छा, तो सर इनपुट करें, सारी चीजें करें। चलो बच्चों एक काम करते हैं, अब हम इसको शुरू करते हैं। जैसे वहां पे जो काम शुरू किया था सम को जीरो करके किया था, मानते हो? थोड़ा सा किनारे से शुरू करते हैं ताकि हमें इंडेंटेशन की जगह अच्छी मिल जाए। अच्छा चलो अब हम शुरू करते हैं सम जीरो से। ऐसा ही है, सम जीरो हो गया। और फिर हम रिपीट का लूप लगाते हैं। ठीक है, रिपीट का लूप लगाते हैं और करते हैं इनपुट, इनपुट नम, इनपुट नम हो जाएगा। वही चीज करते हैं, सम बराबर है सम प्लस नम, ये करते हैं। और रिपीट के नीचे फिर हम लिखते हैं अनटिल। ठीक है।
और until में कंडीशन बना देते हैं until num इक्वल्स 0। ये उस वक्त तक चलाओ जब तक कि नम 0 ना आ जाए। सही है। तो अब अगर यहाँ हम देखें, अगर नम 0 पड़ा, ठीक है, तो पहली ही फुर्सत में नम 0 पढ़ने पे 0 + 0 होके सम तो 0 ही हो जाएगा और नम 0 पढ़ने पे ये प्रोग्राम रुक जाएगा। और अगर हम नम में कुछ अलग डालते हैं, हमने डाल दिया नम में 7, सही है, तो 0 + 7 होके यहाँ सम में 7 आ गया, सम में 7 आ गया। तो अब नम के अंदर 7 था, 7 0 के बराबर नहीं था, तो ये ऊपर जाएगा दोबारा। ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ 8 डालोगे तो 7 + 8 ऐसे ही है 15 हो जाएगा। तो 15 आपके पास सम में चला जाएगा। फिर दोबारा ये ऊपर जाएगा, फिर इनपुट नम डालोगे। अब अगर इस दफा आपने 0 डाला तो सम में तो 15 था, 15 + 0 के सम में 15 ही रहा। बट नम जब 0 डाल दोगे तो 0 डालने की वजह से ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब ये प्रोग्राम रुक जाएगा तो ऑलरेडी जो हम आउटपुट सम लिखते हैं, तो हम यहाँ पर आउटपुट सम लिख देंगे। तो ये बताओ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है कि ये रिपीट अंटिल के जरिए इस तरह से चलेगा। ठीक है, सो देर इज नो नीड टू इनपुट। इसको चला के देख लेते हैं ना। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, पाइथन में, हाँ, क्योंकि वो लूप विद इन द लूप बाउंड्री के चल ही रहा है। अब इसमें एक चीज ये कि पाइथन के ऊपर ना ये चलता नहीं है, रिपीट अंटिल ना पाइथन पे सपोर्ट नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास डीप जेन के नाम से सॉफ्टवेयर है। तो मैं डीप जेन खोलता हूँ, डीप जेन, और मैं आप लोगों को डीप जेन का लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, मुझे, हाँ, डीप जेन खोला मैंने, और डीप जेन का मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। तो सूडो कोड पे तो चलाया जा सकता है, बट इसको पाइथन पे नहीं चला सकते, ये हमारी इसकी एक लिमिटेशन है। मैं आप सबको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। सर आज क्लास 5 मिनट पहले फिनिश कर दूं? अच्छा, तो इसको फिर ऐसा है कि एक रुक जाओ, चलो 6:53 तक करता हूँ। सर डज नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव टू रिपीट अंटिल। नहीं, पाइथन में आई डोंट थिंक सो ऐसा है। इन सर इनपुट पहले और रिपीट बाद में नहीं आएगा। अगर इनपुट पहले आ गया ना बुशरा, तो मसला ये होगा कि लूप से पहले आ गया तो इनपुट एक ही दफा आएगा। क्या ये बात सही होगी? ये बताओ, अगर मैं इनपुट को तुम्हारे कहने से ऊपर ले जाता हूँ तो फिर तो रिपीट, गौर से देखो, जब रिपीट में कोई इनपुट ही नहीं रहेगा तो घूमेगा कैसे? लूप तो लगाती इसलिए ना कि वैल्यू बार बार रिपीट हो। क्या कहती हो, आती है बात समझ में ये वाली? सवाल आप लोग जरूर पूछा करो ताकि उससे आपके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, तो 2-3 मिनट दे दो, मैं फिर आप लोगों को ऑफ करता हूँ। हम जरा इसको यहाँ देखते हैं। सवाल जरूर पूछा करो, सवाल बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सवाल पूछने से ही आपका डाउट क्लियर होता है। आई थिंक इसमें यार लिखना पड़ेगा सम इक्वल टू डालता हूँ मैं और रिपीट लिखता हूँ, और फिर इसमें करता हूँ इनपुट। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा इसका कोड जो है ना, मैंने पहले किया था, अगर गड़बड़ आएगी तो देखते हैं। सम बराबर है सम, और प्लस, क्योंकि एक और एडिटर मुझे बच्चों ने शेयर किया था, आई थिंक सुडो नाजा, उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। उसमें कई दफा ना मुझे मसले आए, मतलब वो अटका है, चला नहीं है सही, तो उस वजह से मैंने उसमें काम किया नहीं। तो सूडो कोड एडिटर्स होते हैं, और सूडो कोड एडिटर के ऊपर अपने अपने कह सकते हो सिंटेक्सेस होते हैं। तो अगर वो सिंटेक्सेस जो हैं, इसमें आएंगे मसले। इसमें क्या है, कहता है रिपीट नॉट एंडेड, रिपीट नॉट एंडेड, ऐड अनटिल कंडीशन। इसमें क्या होगा, रिपीट रिपीट एंड रिपीट कुछ आता है, मुझे याद पड़ता है, लाइन नंबर 6 है ना? ऐसा तो नहीं है, एंड रिपीट, उसको पूरा देखना पड़ेगा मुझे। इसकी एक वो है, डॉक्यूमेंटेशन है, और उसमें लूप है, और लूप में रिपीट के बारे में होगा। ये फॉर आ गया, ये वाइल आ गया, और नेस्टेड आ गया, लूप कंट्रोल आ गया, वैलिडेशन कहाँ चला गया, रिपीट इसमें था, मैंने रिपीट चलाया है। फॉर आ गया, वाइल आ गया, वेरिएबल्स, नेस्टेड, लूप कंट्रोल। इसमें क्यों नहीं दे रहा?
मैंने इसका एक सवाल चलाया है रिपीट का, उसमें लूप में दे नहीं रहा ये। नहीं, इसका मतलब है इसने इसने रिपीट का जो है ना, क्योंकि मैंने रिपीट का इस पे चलाया और यहाँ पे ये भी दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब इस पे तो नहीं चलेगा ये। ठीक है, एक काम करते हैं, फिलहाल मसला नहीं है, इसको अभी यहीं रखते हैं, सूडो कोड तक पे फोकस करो। ठीक है, सूडो कोड तक पे फोकस करो, जो अगली क्लास शुरू करूंगा। और टाइप एंड लूप, चलो मैं तुम्हारे कहने से एंड लूप भी डाल के चेक कर लेता हूँ। एंड लूप ऐसा था नहीं, क्योंकि मैंने उसको जो है एक चला के देखा था, थोड़ा चला है, लेट्स सी, देख लो चला है तो क्या है। इट वर्क फॉर मी। कौन है ये बच्चा जिसके लिए ये काम कर गया है? इस्माइल के लिए लास्ट लाइन इट वर्क फॉर मी। तो तुमने ऐसा क्या किया भाई जो चल गया? चलो देखते हैं, ये चला है अभी, वेटिंग फॉर इनपुट कह रहा है, लाइन नंबर 3 पे इनपुट मांग रहा है। मैंने 7 दिया, 7 डाला, सबमिट किया, और सबमिट करके फिर वही कह रहा नेम अंटिल इज नॉट डिफाइंड। तो तुमने क्या किया, इस्माइल जो चल रहा है, अंटिल इज नॉट डिफाइंड, अंटिल सही है, अपनी जगह सही लिखा है मैंने, फिर क्या वजह है? तुम्हारा इस्माइल किस तरह से चल रहा है ये? क्योंकि ये अंटिल लगाने वैंड लूप पे तो चला है, मैंने इसको चलाया था और सिंपल चला था वो। रिपीट अंटिल सही, सर दे माइट हैव रिमूव दिस लूप, ऐसा ही है अली, क्योंकि जो है ना ये जिसकी होती रहती है अपडेट और सारी चीजें ना, मेरे पास कह रहा है लूप नॉट डिफाइंड, है ना। तो वो इसको छोड़ दो अभी यहाँ पर, इसमें मसला नहीं है, मैं एक ट्राई मार लूंगा। ठीक है, सुडो नाजा पे मसला ये आ रहा था, अटक रहा था ना मेरे पास, मैंने लिखा था बट मेरे पास मसला ये आ रहा है। ये अगर तुम्हें स्क्रीन मेरी नजर आ रही हो, कैन यू सी माई स्क्रीन? ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे जाके इसको आगे लोड नहीं कर रहा है ये, तो मैं उस पर टाइम मैंने नहीं लगाया था, देयर इज अ स्पेसिफिक सिंटेक्स फॉर इट ना। तो ये एक मसला आ रहा था, मैं इसको चला लूंगा, चल जाते तो मैं तुम लोगों के साथ जो है ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तो मसला कोई नहीं है, एक्चुअल हमारा अहम चीज समझने की ये है कि हमने जो है वो सिंट वो समझना है, सूडो कोड। ठीक है, उस पर चला के तो मैं दिखा दूंगा, एक तीसरा एडिटर भी है सूडो कोड प्रो के नाम से, वो चल जाएगा, बट उसका सिंटेक्स देखना पड़ता है। मैं बार बार तुम्हें इसलिए ना अलग अलग एडिटर पे नहीं डालता कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें लिखना तो सूडो कोड में ही है। तो चलाने का मकसद तो सिर्फ ये होता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, वो मैं तुम्हें चला के किसी पे भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखो अभी। ठीक है, सूडो कोड समझ में आ गया, आज रिपीट और वाइल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो है इट डजेंट वर्क इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के इतने बुरा हालात होना शुरू हो गए। चलो भाई, मुझे जरा फीडबैक छोड़ देना आज की क्लास का, कितना समझ में आया, अच्छा समझ में आया, बुरा समझ में आया। फिर अब हम मेन मेन जो सूडो कोड के काम है ना वो हमने निपटा दिए हैं। अब हम जाएंगे सवालों के ऊपर, तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है इसके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सारी चीज़ें करा दी हैं, थोड़ा रिवीजन अच्छा तगड़ा रखना, जिसकी कोई क्लास व्लास मिस हो गई है तो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं बेटा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास वेनेसडे। अल्लाह हाफिज। वेनेसडे को एक काम ये करेंगे, वेनेसडे थोड़ा अर्ली स्टार्ट ले लेंगे, आई गेस अराउंड 5:30, तो ना फिर हम उसके सवाल वाल थोड़े और अच्छे से कर लेंगे। वी वुड बी हैविंग एन हाफ आवर अर्लीयर क्लास, आई विल अनाउंस, तो हम उसको थोड़ा पहले ही कर लेंगे ताकि हम जो है थोड़ी एक्सटेंडेड क्लास कर सकें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है अली, मैं उसको करता हूँ यार, आजकल मसरूफियत ऐसी चल रही है ना कि मुश्किल हो जाता है चीज़ों को बड़ा कैटेगराइज करना, बट आई विल ट्राई कि मैं वीकेंड पे जो तुम कह रहे हो ना चैप्टर वाइज, उसको थोड़ा सा मैं निपटा दूँ, कर लूंगा इंशाल्लाह। यू हैव अ गुड सजेशन, तो आई विल वर्क अपॉन इट। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।